इमेजिन करिए, दो लोग सेम सिटी में रहते हैं, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों 20 साल काम करते हैं। एक आदमी रिटायरमेंट तक फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है और दूसरा बिना किसी शोर और शो ऑफ की मिलियनियर बन जाता है। सेम इनकम, सेम कंट्री, फिर डिफरेंस क्या था? मनी नॉलेज। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। ये वो लेसन्स हैं जो स्कूल्स नहीं सिखाती, पेरेंट्स रेयरली सिखाते हैं, और जो लोग समझ लेते हैं वो यूजुअली फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। इस स्टोरी के हीरो हैं रॉबर्ट। उनके पिताजी एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर थे और उनका एक दोस्त था जिसके पिताजी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो अपने दोस्त के पिता को भी अपने पिता समान मानता था क्योंकि उनसे वो बहुत कुछ सीखता। रॉबर्ट ने इन दोनों डैड्स को नाम दिया था पुअर डैड और रिच डैड। पुअर डैड प्रोफेसर पिता के लिए और रिच डैड बिजनेसमैन पिता के लिए, और दोनों के मनी बिलीव्स कंप्लीटली अपोजिट थे। लेसन 1, रैट रेस से बाहर निकलो। 9 साल की एज में रॉबर्ट और माइक रिच बनना चाहते थे। पुअर डैड ने बोला स्टडी हार्ड, गेट गुड जॉब, बट रिच डैड ने उन्हें जॉब दी 10 सेंट्स पर आवर की। रॉबर्ट काम करता रहा, फ्लोर्स क्लीन, शेल्फ्स ऑर्गेनाइज। 2 हफ्ते बाद वो गुस्से में रिच डैड के पास गया, मैं इतना काम करता हूं और सिर्फ 10 सेंट्स। रिच डैड हंसते हुए बोले, एग्जैक्टली, लाइफ तुम्हें पुश कर रही है। अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा तो यही काम तुम खुशी से करोगे और जीवन भर जॉब करते रह जाओगे। लोग जीवन भर फियर ऑफ लूजिंग मनी की वजह से जॉब करते रह जाते हैं। ये सुनकर रॉबर्ट और उसके दोस्त ने सोचा कुछ करते हैं। फ्री टाइम में उन्होंने स्टोर के डिस्कार्डेड कॉमिक बुक्स कलेक्ट किए और बेसमेंट में कॉमिक्स लाइब्रेरी बिजनेस स्टार्ट किया। एंट्री फी थी सिर्फ 10 सेंट्स। वीकली इनकम था $9.5 बिना किसी काम के। रिच लोग मनी के लिए काम नहीं करते, मनी उनके लिए काम करता है। लेसन 2, योर हाउस इज नॉट एन एसेट। ये आइडिया लोगों को सबसे ज्यादा शॉक करता है। रिच डैड बोलते थे एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब सोचो, हाउस क्या करता है? मॉर्गेज, टैक्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, पैसा बाहर ही जाता है। एक MBA क्लास में रे क्रॉक, जो कि मैकडोनल्ड्स के फाउंडर थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट बिजनेस आई एम इन? मेरा बिजनेस क्या है? सारे स्टूडेंट्स बोले हैमबर्गर्स। क्रॉक हंसते हुए बोले, रॉन्ग, माई रियल बिजनेस इज रियल एस्टेट। जी हाँ, रे क्रॉक जो कि मैकडोनल्ड्स के फाउंडर थे, वो सिर्फ हैमबर्गर्स नहीं बेचते थे, उनका रियल इनकम उनके स्टोर्स के रियल एस्टेट से आता था। लेसन क्या है? रिच लोग इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बिल्ड करते हैं। लेसन 3, द रिच इन्वेंट मनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। रिच डैड बोलते थे रॉन्ग, मनी इज जस्ट एन आइडिया। फीनिक्स सिटी में रिसेशन चल रहा था, लोग पैनिक में घर बेच रहे थे। रॉबर्ट ने क्या किया? कोर्ट हाउस ऑक्शन में $75,000 का घर 20,000 में खरीदा। 2,000 रुपए का डिपॉजिट दिया, वो भी उधारी पर, और कुछ ही महीनों बाद उस घर को बेच दिया। प्रॉफिट $40,000। लेसन क्या है? अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, बट सिर्फ बिजनेस के लिए ट्रेन्ड माइंड उसे देख पाता है। लेसन 4, वर्क टू लर्न। एक यंग जर्नलिस्ट रॉबर्ट का इंटरव्यू कर रही थी। उस जर्नलिस्ट का ड्रीम था बेस्ट सेलिंग नॉवलिस्ट बनना, बट बुक्स सेल नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने बोला सेल्स कोर्स ज्वाइन कर लो। उस जर्नलिस्ट को बुरा लगा। उन्होंने कहा मैं मास्टर्स डिग्री ले चुकी हूं इंग्लिश में, मैं सेल्समैन का कोर्स करूंगी। रॉबर्ट ने कहा प्रॉब्लम राइटिंग नहीं है, प्रॉब्लम सेलिंग है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। रॉबर्ट ने पर्पसफुली जॉब्स चूज किए थे अपने जीवन में। उन्होंने मरीन कॉर्प्स का जॉब चूज किया था लीडरशिप सीखने के लिए, और जेरोक्स में सेल्स की जॉब चूज की थी सेल्स स्किल्स सीखने के लिए, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करने के लिए ये 2 स्किल्स बहुत जरूरी है। लेसन क्या है? ज्यादातर लोग वेल्थ से सिर्फ एक स्किल दूर होते हैं और राइट स्किल्स पर फोकस नहीं करते। लेसन 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अधिकतर लोग सैलरी आने के बाद बिल्स, EMI,
डेली एक्सपेंसेस पर खर्चा कर देते हैं और फिर अगर कुछ बचा तो सेविंग्स करते हैं। रिच डैड का रूल क्या है? पे योरसेल्फ फर्स्ट, इन्वेस्ट फर्स्ट, बिल्स लेटर। पर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, दिमाग न्यू इनकम आइडियाज को ढूंढता है। रिच डैड बोलते हैं फाइनेंशियल प्रेशर इज मेंटल जिम। लेसन क्या है? डिसिप्लिन ही रिच माइंडसेट का फाउंडेशन है। अगर आपको ऐसे पावरफुल बुक समरीज पसंद है तो लाइक करिए और चैनल द बुक मैम को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते, हम थिंकिंग चेंज करते हैं।